फ्रेंड्स हेलो एंड वेलकम टू न्यू लाइट ऑनलाइन अकेडमी। आई एम आकांक्षा। सो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड डिजिटल सर्किट्स। तो सेमीकंडक्टर्स शुरू करने से पहले हमें ये जानना है कि व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, हमें ये जानना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो हमें ये पता है कि द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज इट्सेल्फ अ लैंडमार्क इन फिजिक्स। अब हमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आज के टाइम का जितना भी कम्युनिकेशन है, द वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन इन प्रेजेंट टाइम इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द मल्टीफेरियस यूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हमने अलग अलग तरीके से यूज़ करके अपने सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को है जो है इन्हांस किया है। फिर बात आती है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या। तो एक इलेक्ट्रॉन सब एटमिक पार्टिकल है जिसका नेगेटिव चार्ज होता है, बहुत कम मास होता है। नेगेटिव चार्ज होने के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड जो होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो ये एक बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, बहुत कम मास होता है इसका। तो हम बहुत ही कम एनर्जी देकर हम इसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं। बहुत ही हाई स्पीड गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन बाय द एप्लीकेशन ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। या हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड देकर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या हैं? ऐसे डिवाइसेस जिनका एक्शन किस पे बेस्ड हो, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड हो, जिनका एक्शन हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमने जान लिया कि क्या होता है, ऐसे डिवाइसेस जिनका एक्शन कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड हो। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ें, राइट। तो ये कुछ बातें हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। फिर बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कितने तरह के होते हैं। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज़ वैक्यूम ट्यूब्स एंड सेकेंड इज़ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो वैक्यूम ट्यूब्स में जैसे यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द डायोड्स, वैक्यूम डायोड्स, जिसमें दो इलेक्ट्रोड हों, नेमली कैथोड एंड एनोड। फिर आता है ट्रायोड एंड देन पेंटोड, जिसमें 3 और 5 इलेक्ट्रोड्स हों। तो इनके कुछ फीचर्स हैं, वैक्यूम ट्यूब्स के कुछ फीचर्स हैं जो हमें जानने हैं। लेट्स सी। पहला जो है वो ये है कि इन वैक्यूम ट्यूब्स इलेक्ट्रॉन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम हीटेड कैथोड एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रोल्ड बाय वैरिंग द वोल्टेज बिटवीन इट्स डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स में हमें पता है, जैसे अगर हम डायोड की बात करें तो उसमें कैथोड एनोड है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन जो है वो कैथोड हीटिंग से हो रहा है। इसको हम थर्मियोनिक एमिशन भी कहते हैं। कैथोड हीट हो रहा है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पर पहला फीचर ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैथोड से निकलते हैं बाय थर्मियोनिक एमिशन। फिर दूसरी बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके फ्लो को हम कंट्रोल कैसे करेंगे? बाय वैरिंग द वोल्टेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स के बीच का वोल्टेज हम वैरी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात कि वैक्यूम इज़ नेसेसरी इन द इंटर इलेक्ट्रोड रीजन। दूसरी बात यह है कि इंटर इलेक्ट्रोड रीजन जो है उसमें वैक्यूम ज़रूरी है। वैक्यूम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर वैक्यूम नहीं होगा और वहाँ पर एयर प्रेजेंट होगा तो एयर के भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर में पार्टिकल्स होंगे जिनके साथ इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे। कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। यही रीज़न है कि यहाँ पर हमें वैक्यूम नीडेड होता है, वैक्यूम नेसेसरी है यहाँ वैक्यूम ट्यूब्स में, नाम ही है वैक्यूम ट्यूब्स। फिर बात आती है कि वैक्यूम ट्यूब्स आर ऑल्सो नोन एज वैक्यूम वॉल्व्स। तो वॉल्व कहने का क्या मतलब है? वॉल्व कहने का मतलब है कि जिसके थ्रू यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो, है ना। यूनिडायरेक्शनल फ्लो जिसके थ्रू भी हो, मतलब जो भी पाइप हो या जो भी वो डिवाइस हो उसके थ्रू यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो किसी भी चीज़ का, तो हम उसे वॉल्व कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा है? यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है। तो ये रीज़न है कि यही रीज़न है कि हम इसे वैक्यूम वॉल्व भी बोलते हैं। फिर बात आती है कि हमें सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की ज़रूरत क्या पड़ी। तो वैक्यूम ट्यूब्स जो होते हैं वो बल्की होते हैं एंड दे कंज्यूम हाई पावर, और वो जनरली हाई वोल्टेजेस पे ऑपरेट होते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरफ आना पड़ा। दूसरी बात कि इनकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती और इनकी लाइफ भी बहुत लिमिटेड होती है।
तो ये रीज़न है कि फिर हमने सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरफ स्विच कर लिया। फिर बात आती है कि ये इनके बारे में भी हमें थोड़ा जानना है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में। थोड़ा क्या, पूरा चैप्टर ही है इनके इसी पर बेस्ड पूरा चैप्टर है हमारा, तो हमें पूरे चैप्टर में ही यही पढ़ना है। तो 1930s के अराउंड ऐसा देखा गया कि कुछ सेमीकंडक्टर और उनके जंक्शंस, कुछ सॉलिड स्टेट मतलब जो सेमीकंडक्टर्स हैं और उनके जंक्शंस चार्ज कैरियर्स के डायरेक्शन और उनके कंट्रोल की मतलब चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द चार्ज कैरियर्स और कंट्रोल ऑफ चार्ज कैरियर्स, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स की पॉसिबिलिटी शो कर रहे थे। राइट, अब चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, हम इस पूरे चैप्टर में काफ़ी बार ये वर्ड सुनेंगे, चार्ज कैरियर। तो चार्ज कैरियर इन फिजिक्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि चार्ज कैरी कर सकें, नाम से ही क्लियर है, चार्ज कैरियर्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, होल्स भी हो सकते हैं, या आयंस भी हो सकते हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि व्हाट आर होल्स, तो अभी के लिए जान लेते हैं कि होल कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना हो वहाँ पर होल का क्रिएशन होगा। और अगर हम जनरली बात करें तो होल रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो वो पॉजिटिव मतलब उसका चार्ज जो होगा उस पर वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो चार्ज कैरियर्स कैन बी इलेक्ट्रॉन्स, होल्स और आयंस। तो यहाँ पर हमने कहा कि 1930s के अराउंड कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ देखी गई कि सेमीकंडक्टर्स और उनके जंक्शन जो हैं वो चार्ज कैरियर्स के फ़्लो को कंट्रोल करने की और उनके चार्ज कैरियर्स के डायरेक्शन के कंट्रोल होने की पॉसिबिलिटी शो कर रहे थे। और जितने भी ये सेमीकंडक्टर्स या सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं, उनका बेसिस जो होता है वो होता है सेमीकंडक्टर। राइट, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल आई मीन। तो ये कुछ बातें हैं, और फिर इसमें भी हमें इम्पॉर्टेंट फीचर्स इसके जानने हैं, जैसे कि इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस simple excitations like light, heat or small applied voltage can change the number of charge carriers। तो simple excitation से भी इसमें चार्ज कैरियर्स का नंबर हम चेंज कर सकते हैं, या हम वोल्टेज वैरी कर सकते हैं, या हम लाइट एनर्जी दे सकते हैं, या हीट एनर्जी दे सकते हैं। सिंपल एक्साइटेशन से भी यहाँ पर क्या होता है, चार्ज कैरियर्स के नंबर को हम चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह का वैक्यूम नीडेड नहीं होता है। वैक्यूम क्रिएशन इज़ नॉट नेसेसरी हियर, आई मीन इट इज़ नॉट नीडेड एक्चुअली। तो फिर तीसरी बात यह है कि इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी कैथोड हीटिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ चार्ज कैरियर, सो इट स्टार्ट्स ऑपरेटिंग एज सुन एज इट इज़ स्विच्ड ऑन। तो यहाँ पर किसी भी तरह का थर्मियोनिक एमिशन नहीं हो रहा है, कैथोड हीटिंग नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि कैथोड हीट होगा फिर डिवाइस ऑपरेट करेगी, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर स्विच ऑन होते ही जो हमारा डिवाइस है वो ऑपरेट कर सकता है। सो दिस इज़ अनदर पॉइंट। फिर बात आती है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर स्मॉल इन साइज, कंज्यूम लो पावर एंड ऑपरेट एट लो वोल्टेजेस एंड दे हैव लॉन्ग लाइफ एंड हाई रिलायबिलिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के। फिर अगर हम एग्जांपल की बात करें कि किस तरह के सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ट एग्जाम्पल है। बाकी फिर हम ट्रांजिस्टर देख सकते हैं, जंक्शन डायोड्स, ये सब भी सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा हो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की, कि हम सॉलिड्स को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं उनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। और जिन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की हम यहाँ बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। तो हमें पता है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, किसी भी मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो कि ये बताती है कि वो कितना करंट के फ्लो को रेजिस्ट कर सकता है, या the fundamental property of any material which quantifies how strongly the material resists the flow of current through it। तो ये होता है रेजिस्टिविटी। और कंडक्टिविटी इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ इट, कि कितना ज़्यादा फ्लो ऑफ करंट हो सकता है उस मटेरियल से, उसे हम कहेंगे कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हमें पता है, रेजिस्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। और कंडक्टिविटी की यूनिट जो होती है वो होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या हम कह सकते हैं साइमन मीटर इनवर्स।
तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और कंडक्टिविटी सिग्मा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और रेजिस्टिविटी रो से, एंड रो इज़ 1/सिग्मा। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर बात आती है कि हम कैसे क्लासिफाई करते हैं सॉलिड्स को। तो सॉलिड्स को हम 3 कैटेगरीज में रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। हम सॉलिड्स को 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं। पहला है मेटल्स, दूसरा इंसुलेटर्स, और तीसरा सेमीकंडक्टर्स। तो मेटल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें जो रो की वैल्यू होती है या जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी वैल्यू इस रेंज में लाई करती है, यानी कि 10⁻⁻2 टू 10⁻8 ओम मीटर के रेंज में रो की वैल्यू लाई करती है, और सिग्मा इज़ 1/रो। तो अकॉर्डिंगली सिग्मा की वैल्यू ये हो जाती है, मतलब 10⁻2 टू 10⁻8 साइमन मीटर इनवर्स। फिर हम बात करें अगर इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स के केस में रो की वैल्यू जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻8 होती है, और सिग्मा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10⁻−8 साइमन मीटर इनवर्स के इक्वल होती है। फिर सेमीकंडक्टर्स के लिए जो रो और सिग्मा की वैल्यू होती है दैट उसके रेंज में लाई करती है, यानी कि ये दोनों ही वैल्यू जो है मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती हैं, राइट। फिर अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स हम कैसे करते हैं, हम सेमीकंडक्टर्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि हमने सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन देख लिया और इस चैप्टर में हमें सेमीकंडक्टर्स की बात करनी है, तो हमें बताना है कि सेमीकंडक्टर्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात कि सेमीकंडक्टर्स का एक टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है जिसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है फॉर सेमीकंडक्टर्स, और ये टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो नेगेटिव और हाई होता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। वेरेज अगर हम ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, जो रेजिस्टिविटी है सेमीकंडक्टर की वो डिक्रीज़ करती है। लेकिन अगर हम मेटल्स के केस में देखें तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ करेगी। तो इसी वजह से हाँ, यहाँ पर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है सेमीकंडक्टर्स का, उसके लिए जो मतलब उसकी वैल्यू हाई भी होती है और नेगेटिव भी होती है फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है पर आपको जानना चाहिए। फिर अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स की, तो 2 बेसिस है जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड सोर्स ऑफ चार्ज कैरियर्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन की, तो हम 2 कैटेगरीज में रख सकते हैं सेमीकंडक्टर्स को। पहला है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स और दूसरा है कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर नाम से ही क्लियर है कि प्योर एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये प्योर एलिमेंट्स हैं, तो ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है। फिर अगर हम बात करें कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, तो ये 2 तरह के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो इनऑर्गेनिक में जैसे कैडमियम, सेलेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं ये इनऑर्गेनिक हैं, और ये क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स का एग्जांपल है, क्योंकि ये है क्या, कंपाउंड्स हैं। और हम देख सकते हैं ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, कैडमियम, सेलेनियम, गैलियम आर्सेनिक, ये सारे क्या हैं, हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो ये ज़्यादातर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही हम देख सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ज़्यादातर सेमीकंडक्टर्स मतलब मिल जाएंगे हमें, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं या कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट से हमें मिल जाते हैं। जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सारे ही क्या हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। फिर अगर हम बात करें ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की, तो पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफीन, ये सब ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के एग्जाम्पल हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम फिज़िक्स में से और ब्रॉडली अगर हम पढ़ें तो मॉलिक्यूलर फिज़िक्स या फिर पॉलीमर फिज़िक्स की बात हम करते हैं तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है। तो फिर ये हमारा हुआ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स और एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, जहाँ पर हमने सेमीकंडक्टर्स का क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। फिर हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स हम सेमीकंडक्टर्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो पहला जो है वो
टाइप वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा टाइप है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, यानी प्योर सेमीकंडक्टर्स। प्योर कहने का मतलब कि उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी प्रेजेंट ना हो, या प्रेजेंट हो भी तो बहुत कम हो, क्योंकि इतनी आइडियल कंडीशन तो नहीं हो सकती ना कि बिल्कुल ही इम्प्योरिटी नहीं है। तो इम्प्योरिटी होगी पर इम्प्योरिटी बहुत कम होगी। इस इम्प्योरिटी की वैल्यू इम्प्योरिटी लेस दैन 1 पार्ट इन 10⁻10, तो ये काफ़ी छोटी वैल्यू है। तो इतनी कम इम्प्योरिटी हो या इम्प्योरिटी ना के बराबर हो, तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इनमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, वो थर्मल एक्साइटेशन की वजह से आते हैं, क्योंकि ये क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, इनमें हम किसी भी तरह की डोपिंग नहीं कर रहे हैं। डोपिंग का मतलब कि हम कोई और सब्सटेंस उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रोपोर्शन में हम ऐड नहीं कर रहे हैं। तो उसमें कैसे आखिर चार्जेस डेवलप कैसे होंगे? तो यहाँ पर चार्जेस जो होते हैं वो थर्मल एक्साइटेशन की वजह से डेवलप होते हैं इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। वैसे अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में हम डोपिंग करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस डोप करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स में, जिससे कि क्या होता है, वो उनके चार्ज कैरियर्स का नंबर चेंज हो जाता है। अगर हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में जो Ne की वैल्यू होती है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं, वो दोनों ही इक्वल होते हैं, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के केस में। अगर हम बात करें थे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग ऐसे सब्सटेंस की करते हैं जिसकी वैलेंसी जो हो वो होस्ट एटम से डिफरेंट हो। होस्ट एटम से डिफरेंट होनी चाहिए वैलेंसी। आगे हम डोपिंग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर डिस्कस करेंगे। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ही एग्जांपल्स हैं, जिनको हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इंट्रिंसिक में क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, किसी भी तरह की कोई डोपिंग नहीं होती है। चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो थर्मल एक्साइटेशन की वजह से डेवलप होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इम्प्योर या इम्प्योर नहीं कह सकते, ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें डोपिंग हुई हो, हम उसमें डोपिंग करते हैं, राइट। जैसे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हुए, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हुए, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सो ये सब यहाँ पर मैंने लिखा है, आपको इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो, आपको सारी चीज़ें समझ में आई हों, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।